दर्रे आप देखें तो पहाड़ों के बीच वो कुदरती रास्ते होते हैं और ये आवाजाही, व्यापार और हाँ, सुरक्षा के नजरिए से भी बहुत जरूरी हैं। खासकर हिमालय जैसी इतनी विशाल पर्वत श्रृंखलाओं में तो इनका महत्व और बढ़ जाता है। ये अलग अलग इलाकों और संस्कृतियों को जोड़ने वाली एक तरह से कड़ियां हैं। बिल्कुल। चलिए तो फिर सीधे हिमालय की ऊंचाइयों से ही शुरू करते हैं। पहला पड़ा है काराकोरम दर्रा। ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में है। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है, करीब 5,664 मीटर। यहाँ से यारकंद और तारिम बेसिन का रास्ता है और चीन तक एक सड़क भी बनाई गई है यहाँ से। देखिए, इतनी ज्यादा ऊंचाई और चीन से नजदीकी, ये दो बातें ही इसे रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण बना देती हैं। सही कहा। ऊंचाई पर नियंत्रण हमेशा एक सामरिक बढ़त देता है, ये तो है ही। सही कहा। थोड़ा पश्चिम की ओर आए तो जोजिला दर्रा है, जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में। दिलचस्प बात यह है कि इसे सिंधु नदी ने काट कर बनाया है और ये श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला मुख्य रास्ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1D यहीं से गुजरता है। एक तरह से लाइफलाइन है ये उस इलाके की। जी। और फिर है बनिहाल दर्रा। यह भी जम्मू कश्मीर में ही पीर पंजाल रेंज में। यहां से जम्मू से श्रीनगर का रास्ता जाता है। और हाँ, मशहूर जवाहर सुरंग वो इसी दर्रे में है। हाँ, और जवाहर सुरंग की वजह से ये रास्ता अब लगभग पूरे साल खुला रहता है, जो पहले नहीं था। सर्दियों में कनेक्टिविटी के लिए ये बहुत अहम है। अच्छा, अब जरा हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। शिपकीला दर्रा, ये जास्कर श्रेणी में है। ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। यहाँ भारत की एक ट्रेड पोस्ट भी है और नेशनल हाईवे 5 यहाँ से होकर जाता है। तिब्बत से जुड़ाव तो व्यापारिक महत्व तो है ही, जैसे नाथुला या लिपुलेख का भी है। हालांकि इन रास्तों का महत्व समय के साथ बदलता भी रहा है। हिमाचल में ही रोहतांग दर्रा भी है, पीर पंजाल श्रेणी में। ऊंचाई करीब 4631 मीटर। यहाँ जो सुरंग बनी है, अटल टनल, उसका जिक्र करना जरूरी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में उसका नाम रखा गया है। इसने मनाली लेह का सफर काफी आसान कर दिया है। बिल्कुल, बहुत बड़ा बदलाव आया है उससे। अब उत्तराखंड की ओर बढ़ें तो माना दर्रा और नीति दर्रा है। ये भी जास्कर श्रेणी में, भारत चीन या तिब्बत सीमा पर। नीति दर्रे से होकर कैलाश और मानसरोवर जाने का एक रास्ता भी है। जी। और यहीं पास में लिपुलेख दर्रा, ये उत्तराखंड तिब्बत सीमा पर है। ये एक ट्राई जंक्शन जैसा है, मतलब भारत, चीन और नेपाल की सीमाएं यहाँ मिलती हैं। ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी एक रास्ता है और भारत तिब्बत व्यापार पोस्ट भी है यहाँ। वैसे कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके नियंत्रण पर भारत और नेपाल के बीच कुछ विवाद रहा है, पर अभी ये भारत के नियंत्रण में है। हाँ, ऐसे जो ट्राई जंक्शन वाले दर्रे होते हैं वो हमेशा रणनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील होते हैं। इनका महत्व सिर्फ व्यापार या तीर्थयात्रा तक नहीं रहता, बल्कि सीमा प्रबंधन और डिप्लोमेसी के लिहाज से भी ये बहुत बहुत अहम हो जाते हैं। बिल्कुल। अब थोड़ा पूर्व की ओर चलते हैं। सिक्किम, वहां का नाथुला दर्रा। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय ये काफी चर्चा में था अपने सामरिक महत्व के कारण। ये दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाता है। युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, पर 2006 में व्यापार के लिए फिर से खोल दिया गया। पास में ही जलेपला दर्रा भी है, उसका भी अपना रणनीतिक महत्व है। जी, नाथुला का खुलना एक बड़ा कदम था व्यापार और संबंधों के लिहाज से। और फिर अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है। बोमडिला, ये तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का रास्ता देता है। और एक और महत्वपूर्ण दर्रा है यांग्याप दर्रा। यांग्याप, ये वो जगह है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है। हाँ बिल्कुल। ये पूर्वी दर्रे नाथुला से यांग्याप तक, ये भारत की पूर्वी सीमा की निगरानी और कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यांग्याप का भौगोलिक महत्व तो वाकई अनूठा है। तो ये तो हुई हिमालय की बात। अब इन ऊंचाइयों से उतरकर जरा दक्षिण भारत की ओर देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में, खासकर पश्चिमी घाट में भी कुछ अहम दर्रे हैं जिन्हें घाट कहते हैं। महाराष्ट्र में थाल घाट है जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और भोर घाट है जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। हाँ, ये घाट दर्रे पश्चिमी तट की जो मैदानी इलाके हैं और बंदरगाह हैं, उनको दक्कन के पठारी भीतरी इलाकों से जोड़ने वाले मुख्य रास्ते हैं। इनका ऐतिहासिक व्यापारिक महत्व रहा है और आज भी ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत जरूरी हैं। और थोड़ा और दक्षिण में जाएं तो केरल में पाल घाट है।
जी। ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है और ये केरला को तमिलनाडु से जोड़ता है। जी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है। तो हमने देखा कि कैसे ये दर्रे, चाहे वो हिमालय के बर्फीले रास्ते हों या पश्चिमी घाट के हरे भरे गलियारे, भारत के भूगोल, कनेक्टिविटी, व्यापार और रणनीति के लिए कितने अहम हैं। काराकोरम की ऊंचाई से लेकर यांग्याप से ब्रह्मपुत्र के प्रवेश तक हर दर्रे की अपनी एक कहानी है, अपना एक किरदार है।